एकेडमिक सेटअप पे, ठीक है। एक इंडस्ट्री का सेटअप क्या होता है? पिरामिड सेटअप होता है हमेशा। वहां पे एक काम के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, सिर्फ एक टारगेट के लिए, ठीक है। सब लोग दौड़ेंगे नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन एकेडेमिया क्या है? उल्टा पिरामिड है। यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो रहा है, ठीक है। हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। क्या सबका फार्मास्यूटिक्स से सबका फेवरेट सब्जेक्ट है? नहीं। कितनों ने किया है ट्रांसफर सेक्शन? कितनों ने किया है? हाथ उठाओ। बस 4-5 किया है ना आपने? थोड़ा नीचे पाउडर माइक्रोस्कोपी कितनों ने किया? पाउडर माइक्रोस्कोपी किया है? पाउडर माइक्रोस्कोपी चलो 4-5 ही है। तो इट मींस कि आपको ये काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। इस काम में कुछ इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं है। ये मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया। इस प्लांट के ऊपर इतनी स्टडी हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन इन्होंने एक चीज पे स्टडी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। वो तो थॉर्न, कांटे बोलते हैं ना, कांटे चुभते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर चुभने वाली चीज में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट खोज लेता हूं मैंने उसकी ट्रांसफर सेक्शन और पाउडर माइक्रोस्कोपी को रिपोर्ट किया। इट वाज पब्लिश्ड इन ओके इट्स इम्पैक्ट फैक्टर 1.2 एंड दिस इज अ वर्क कंप्लीटली बाय द अंडर ग्रेजुएट। मैंने कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड पीएचडीज के लिए मैंने कोई कुछ नहीं किया। इट वाज अंडर ग्रेजुएट वर्क, ओके। तो छोटा सा काम किस तरीके से आप कर सकते हैं। और आज ये कहां पर है? ये काम कहां पर है? ये नेपलेट में है, हर्बल डेटाबेस ऑफ ताइवान। आप वहां पे जाके इसको खोज लीजिएगा, ठीक है। मतलब एक छोटा सा काम एक इंस्टीट्यूट में था, आई वाज देयर इन नागपुर। छोटा सा काम 2015-16 में किया गया, छोटा सा काम जो कि 17 में आया, ठीक है। वो आज की डेट पे एक मोनोग्राफ, जिस तरीके से आप सर ने बोला था ना कि क्या फार्मेसी का बाइबल बताया था, सर आपने बोला फार्माकोपिया, ठीक है। वैसे ही ये जो डेटाबेसेस है ना, ये भी आपके कुछ बाइबल से कम नहीं है। तो एक छोटा सा काम जो ऐसे आप जैसे लोगों ने, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने किया, वो काम का रिजल्ट क्या रहेगा ये देखो। अब क्या हुआ? You can see the citation. 46 people have cited this work. Okay. Now 46 groups across the world, उनको इस काम को आगे ले जाने में फायदा मिला। तो आपका एक छोटा सा स्किल, आपके जस्ट एक छोटी सी ट्रांसफर सेक्शन करने की स्किल, आपकी एक पाउडर माइक्रोस्कोपी करने की स्किल आपको कहां से कहां ले जा सकता है, ठीक है। आपका देखो ताइवान में एक, जैसे आप लोग में से हैं, कितने लोग के आपके पेपर इंटरनेशनली छपे होंगे? कितने लोग आपको जानते होंगे या कितने इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिला होगा? नहीं है अभी। लेकिन आपके छोटे से काम पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन मिल रहा है इंटरनेशनल। तो ये एक मार्वलस बात है, ठीक है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, इसको, इस पेड़ को जानते हैं? क्या है ये? नहीं पता? कड़ी पत्ता या कड़ी पत्ता खाते हैं ना आप लोग? कभी सोचा है कड़ी पत्ता से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, यू पीपल डोंट नो, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, इसमें इतने सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। नेक्स्ट, हमने इसके ऊपर फोकस किया क्योंकि ये 70% ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स मोरियानिन, ओके। नेक्स्ट, तो since I'm a person from background of pharmaceutical chemistry, तो मुझे लगा कि क्या हम इसको ड्रग डिजाइन डिस्कवरी अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई, ओके। दिस इज वन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट वर्क। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी ने किया है। नेक्स्ट, आपका जो सिलेबस है देखिए, बीपी 305P, ये क्या है? ये आपका फार्मेसी का ही सिलेबस है, ठीक है। इसी सिलेबस में आपके सिंथेसिस का दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आइए, नीचे आइए। दिस इज योर बेंजानिलाइट सिंथेसिस का वही सेम है प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें देखिए जब हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमने कंपाउंड बनाए तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उससे बेटर थे, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कर सकता था, मेरे पास एनिमल थे ना, मेरे पास कुछ था। स्टिल वी मैनेज्ड टू गेट अ गुड पब्लिकेशन। नीचे, still we managed to get in point in impact factor, it is IJPR. So you can see that we did something good, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखो जो सिलेबस है आपका, ठीक है, इसी सिलेबस के बेस पे। नेक्स्ट, नीचे आइए थोड़ा सा, ये भी आपका फार्मेसी का ही सिलेबस है। यहाँ पे क्लीशन सिमेट्री रिएक्शन दिया हुआ है। क्या आपने कभी इस चीजों को सीरियसली लिया है?
आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने लिया था और इसीलिए उन्होंने इन चीजों को डेवलप किया, दैट वी आर सक्सेसफुली पब्लिश। तो आपके लिए क्या है, जब तक आपके पास पहला पार्ट मैंने बता दिया फेलोशिप का, दूसरा है कि आप किस लेवल पे उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस लैब में पॉसिबल है, फिजिबल है। अगर वो फिजिबल नहीं होता तो फार्मेसी काउंसिल देता ही नहीं, कभी लिखता ही नहीं। ये चीजों को आपको यूटिलाइज करना है, आपके सिलेबस के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। बस यू नीड टू फाइंड स्टार्टिंग मटेरियल, you need to find a way how you can be executed. This work have been done by undergraduates. Okay, postgraduates के जो studies हैं मैं सुटिक्स के ही काम करवाता हूँ ज्यादा, ठीक है ना। तो ये वर्क हमने करवाया था with the undergraduates. It was published in IJPR, sir, and everybody knows it's APTI journal. Okay, that is इसका भी उतना भी खराब नहीं है. It is 0.8 impact factor. It's okay, it's fine for undergraduate. तो undergraduate के पास वो ताकत है, जैसे वो हनुमान जी को था ना कि उनकी ताकत वो भूल गए थे, तो आपके पास वो ताकत है। एंड दैट्स द थिंग जो मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात किया कि आपके स्किल के ऊपर ही सब कुछ है, आप पे ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बात, इस चीज को, इस क्षमता को पहचानना है। नेक्स्ट, अब देखिए ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट कि स्टार्टअप। देखिए हमने वहां पे बहुत सारी चीज के बारे में पढ़ा था, आईपीआर, प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस, रिसर्च, सारी चीजों के बारे में हमने बताया था। कहां पे, एक्रीडिटेशन वाले स्लाइड में, याद है आपको, उस स्लाइड में बताया था। ये है फाइनली ऑफ योर स्टार्टअप, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो दिस पर्सन, जानते हैं आप इन लोगों को? ठीक है, लोगों को नहीं जानते होंगे, ब्रांड तो जानते ही होंगे, कोका कोला, पेप्सी जानते हैं ना। कौन ऐसा है जो पेप्सी का नाम नहीं सुना होगा, है कोई यहाँ पे? नहीं, हो ही नहीं सकता। These two products have been created by pharmacist. पता है आपको? आप में से किसी को पता था? पता था ना? ये फार्मासिस्ट के पास ये एबिलिटी है, ठीक है। तो स्टार्टअप के लिए इट इज स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप, ओके। इसको शुरुआत किया गया था, एक फार्मासिस्ट ने अपना दिमाग लगाया, उस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया, एज अ स्टार्टअप उसने दिया, लोगों को पसंद आने लगा। तो क्या हुआ, उसने अपग्रेड किया, उसने वर्जन्स निकाले, उसने और फैक्ट्रीज एक्वायर किए, और बेहतरीन 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 तरीके से वो फैलाते गया, ठीक है ना। तो ये है स्टार्टअप का सबसे बड़ा मोटिवेशन, कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट आपको फार्मेसी में ही एक करियर बनाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसमें सक्सेस पा सकते हैं। हम्फ्रे पता है, ह्यूबर्ट हम्फ्रे का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। जैसे अभी कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? डोनाल्ड ट्रम्प। ये रहे हैं अब अपने 1960s में, ये रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो फार्मासिस्ट उस लेवल पर भी जा सकता है, ठीक है। उन्होंने जो हम्फ्रे जो इन्होंने रखा, Humphrey is basically leading into multiple products. Let it be your nutraceutical, let it be your grocery, let it be superfood. आजकल सुपरफूड का कॉन्सेप्ट है। बॉडी क्यों, जिम में जाना है ना, बॉडी बनानी है ना, बिल्कुल सुपरफूड्स, इनके ये कॉन्सेप्ट्स हैं। लास्ट वाला जो बहुत आप लोगों को पसंद आएगा, जो शायद आप देख सकते हैं, हायर्स बियर। A pharmacist can create a beer also. हेल्दी बियर, बिकॉज बियर इज कंसिडर्ड हेल्दी इन फॉरेन कंट्री, भले हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो एक फार्मासिस्ट ने क्या क्या चीजें नहीं बनाई जो कि फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपके पास भी कुछ आइडिया होंगे। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे दवाई बनानी है। आप लोग अगर किसी दिन यूएसएफडीए के वेबसाइट पे जाएंगे ना, यूएसएफडीए के वेबसाइट पे जाइए और जाके देख लीजिए कि कितने ड्रग अनसक्सेसफुल हैं। आपको डिप्रेशन हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। फेज 3 में पिछले साल, नेक्स्ट ईयर में 82% ड्रग फेल हुए फेज 3 में। तो सोचो कितने करोड़ों का नुकसान है उनका। तो जरूरी नहीं, और एक आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, एक आदमी नहीं बना सकता, ठीक है, फॉर अ ड्रग इट हैज टू बी a lot of person, it has to be an organization. तो ये जो बोलते हैं ना, मैं दवाई बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, you have to talk about very practical aspects.
you can innovate, you can transfer your idea, you can translate. ठीक है, ये होता है प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है, नेक्स्ट पेज. देखो इनके सेल तो देख लो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स. नाउ यू कैन सी दिस पर्सन. व्हाट डेनियल स्मिथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पता है क्या है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ डेनियल स्मिथ एज अ फार्मासिस्ट, he started American Pharmacists Association. So he is a pharmacist. ठीक है, तो आप छोटे आइडियाज को लेके काम कर सकते हैं, मेरा ये कहना है. बहुत बड़ा दवाई नहीं बनानी, बहुत ज्यादा लैब में भी नहीं करना. कैन यू डू अ स्मार्ट वर्क? कैन यू मैन्युफैक्चर? कैन यू फॉर्मुलेट? कैन यू डू एनीथिंग विच इज वेरी वेरी स्मार्ट? ओके, इन्होंने ये जो बॉटल का एक डिजाइन दिया था ना, इस बॉटल में जनरली इट इज नोन एज अ प्रिजर्वेशन बॉटल. ठीक है ना, सैंपल प्रिजर्वेशन बॉटल बनाया. आप बोलोगे फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के ग्लास बॉटल बनाया. इफ यू सी हिज रेवेन्यू ना, इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ही हैज क्रिएटेड. छोटा सा बॉटल्स के साथ शुरू किया, बिकॉज जनरली व्हाट हैपन कि वो जर्नी बहुत साल लगते हैं. आप देखिए 1861, ठीक है ना, इट टेक्स 200 years. तो लेगेसी शुड, दैट स्पार्क शुड कम. बोलते हैं ना, वो चिंगारी आनी चाहिए. ठीक है, श्रॉविल्स का क्या है? श्रॉविल का रोल क्या है कि ही जस्ट गिव दैट श्रॉविल्स इंडेक्स. ठीक है, इससे पता चलेगा क्या? जो मिर्ची खाते हो ना, मिर्ची की जो, आपने मिर्ची तो खाते ही हो ना, मिर्ची में सबसे बड़ा जो चीज होता है कि वो कितना तीखा है. ठीक है ना, वो स्केल कोई डेवलप नहीं कर पा रहा था. श्रॉविल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लेट 1900 में उन्होंने वो श्रॉविल्स रखा, और उससे क्या हुआ, उन्होंने मार्केट को रेवोल्यूशनाइज किया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तीखा है, ये कम तीखा है. उससे क्या सेग्रीगेटेड प्रोडक्ट्स बनने चालू हो गए. जो आपके कॉन्फेक्शनरीज जो बनते हैं ना, कॉन्डिमेंट्स एंड वो लिखे रहते हैं, वो कौन से कॉन्डिमेंट लेना है, उसमें श्रॉविल स्केल के बेस पे उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ा. तो फार्मासिस्ट जो एनालिटिकल दिमाग का है, वो स्टैंडर्डाइज भी कर सकता है. ठीक है, तो ये होती है स्टार्टअप की ताकत. ठीक है, ये होता है फार्मासिस्ट के सोचने की ताकत. ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इतना सा पार्ट सोचे. नेक्स्ट, क्या पॉसिबल है आप लोग के लिए? कर सकते हो? क्या लगता है, आप कुछ नया कर सकते हो? आप इस सिटी में देखे होंगे बहुत सारे आज की डेट पे ऑनलाइन फार्मेसी हैं अवेलेबल. लक्ष्मी मेडिकल्स है, अपोलो फार्मेसी है, विहान है. दीज आर ऑल दी ऑनलाइन फार्मेसी. ओके, यू कैन गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. आज की डेट में मैंने खुद देखा, मेरा भी एक स्टूडेंट है रायपुर में, उसके खुद के आयुर्वेदिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसने शुरू किया है 2 साल पहले. तो ये चीजें क्या होती है कि एक प्रोडक्ट डेवलप करने के का अगर आपके पास एक बेसिक एलिमेंट्स हो, तो तभी आप सोच सकते हैं कि मैं फ्यूचर में कुछ और अच्छा कर सकूं. ठीक है, बहुत जरूरी है. आपके पास एक मैन्युफैक्चर करने की सेटअप हो, तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट नहीं चला तो दूसरा मैं चलाऊंगा. ठीक है, हो सकता है एक पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, चौथा सुपर डुपर हिट. ठीक है, ये होता है. कभी कभार कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे मैं एक समय था ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में ट्रेनी था, तो एक मेडिसिन आता है जिसका नाम है क्विनाइडोक्लोर. आपने पढ़ा होगा क्विनाइडोक्लोर. वो कंपनी लॉस पे चलाती है, उसको हर टैबलेट पे 50 से 60 पैसे का लॉस होता है, लेकिन चलाती है कंपनी. क्यों? मास्टर प्रोडक्ट है. ठीक है, मास्टर प्रोडक्ट है क्योंकि उसकी रिकॉग्निशन है. तो वो रिकॉग्निशन कैसे आती है चीजों को? ठीक है, जब आपके पास बेसिक सेटअप हो. ठीक है, क्यों? लेकिन वो प्रॉफिट कहां से कर लेती है? उसके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, 50 प्रोडक्ट से वो कर सकते हैं. तो जनरेटिंग अ प्रॉफिट इज नॉट अ इजी, मतलब इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, यू कैन गेट फ्रॉम मेनी सोर्सेज. अब देखो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें, वेलनेस कोचिंग है, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक लाइंस है. आज की डेट पे पता हुआ एक बहुत जो नॉलेज फैक्ट आता है आपके इंस्टा में, वहां पे था कि कैडमियम जो लिपस्टिक में रहता है वो ट्यूमर कॉज करता है. बहुत ज्यादा मैंने स्क्रॉल करते हुए मैंने पढ़ा मैंने चीजों को, तो मैंने जब इसको फाइंड किया बिल्कुल सही हुआ. और उसमें से मुझे पता चला कि आज की डेट पे ऑर्गेनिक, ठीक है ना, जैसे ऑर्गेनिक फूड है वैसे ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स भी है. ठीक है, जिसमें कोई भी लेड नहीं है, कोई भी किसी तरीके नहीं है. तो दीज ऑल आर, आप अगर शार्क टैंक देखते हैं तो इसी तरीके के ही प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, जहां पे वो किसी चीज को टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए
या फिर एक्स्ट्रा जंक को रिड्यूस करने के लिए या फिर किसी तरीके की प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेटर हो। और ग्रीननेस इंडेक्स समझते हैं, आपका जिम्मेदारी पर होता है फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। आप अपनी चीजों को इस तरीके का ना रखें कि वो एनवायरमेंट को खराब कर दे, ठीक है। तो चीजों को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी करना है, ठीक है। देखिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन से, डायग्नोस्टिक से, वेटनरी से, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग से, आपका हर एक एरिया में आज की डेट पे डेफिशिएंसी है। क्या आप उस चीजों की तरफ जा सकते हैं? कभी सोच के देखो, ठीक है। ओटीसी प्रोडक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ, आप बहुत बार गए होंगे ओटीसी प्रोडक्ट में, आपने देखा होंगे बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी हैं, बहुत समय लोकल ब्रांड्स भी होते हैं, ठीक है, लोकल ब्रांड प्रोडक्ट भी है। तो ये लोकल ब्रांड प्रोडक्ट्स आर द बडिंग थिंग्स, ओके। वो किसी प्रॉब्लम को, उसके अगर आप उसको देखेंगे ना तो उसमें लिखा रहेगा नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो आर्टिफिशियल कलर, दिस, मतलब वो किसी चीज को सोच के आपके हेल्थ को और पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने यूज किया है, ठीक है। आज की डेट पे आप यूट्यूब चैनल्स भी कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल ब्लॉग्स भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग इज ऑल्सो एरिया, ओके। These are all the areas which will be economically viable. Next. देखिए एल्डर केयर हेल्थ सर्विसेज बेंगलोर में बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एल्डर पर्सन के लिए, उनके केयरिंग के लिए भी एप्स हैं, ठीक है। फिजिकल मोड पर भी है, डिस्टेंट मोड पर भी है, हर तरीके से। वेलनेस टूरिज्म, आज की डेट पे लोग लक्षद्वीप जाते हैं, देयर आर आल्सो प्रोग्राम्स। वन ऑफ द पर्सन इज आल्सो फार्मासिस्ट, यू कैन सी is a Parsi guy, I don't know its name, something Wala something is there. He has his wellness tourism, आप गूगल पे देख सकते हैं। वो है तो उसने फार्मासिस्ट टाइप का, बीफार्मेटिस हेल्थ केयर एंड समथिंग, वो अभी वेलनेस टूरिज्म करवाता है। और आप जैसे ही लोग जाते हैं उस वेलनेस टूरिज्म पे, ठीक है। सो एज अ फार्मासिस्ट मे बी यू विल बी अर्निंग समथिंग पीनट्स, ही इज नाउ मिलियनियर यूजिंग दिस, ही हैड हिज स्टार्टअप, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जहां पे आपकी इक्विपमेंट रेंटल से लेते हुए आपकी मोबाइल लेबोरेटरी सिस्टम्स से भी, ठीक है ना। जैसे मोबाइल लेबोरेटरी में अभी एक सबसे बड़ा आ रहा है, दैट इज योर डायलिसिस, मोबाइल डायलिसिस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चीजें, ठीक है, प्रोबायोटिक्स, प्रिसीजन न्यूट्रिशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्विसेज, देयर इज अ कंपनी नोन एज रासा लाइफ साइंस। रासा लाइफ साइंसेस का नाम आपने सुना होगा, जो कि पुणे में है। दे ओनली दैट स्टार्टेड एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हब। उन्होंने बस ऐसे ही कमरे में शुरू किया था, एंड नाउ दे हैड एस्केलेटेड टू हाइट्स। नेक्स्ट, सो बट हाउ टू डू इट, ओके, दिस इज द फाइनल थिंग आई वांट टू कंक्लूड इन माय लेक्चर, बट हाउ यू कैन डू इट। सो दिस इज नोन एज द preposition opportunity of the P, ठीक है। You need to identify the best partner, ठीक है। सबसे पहला, जैसे मेरे लिए है, ठीक है, as my startup has been concerned, I already found the best partners who will be the best partner, ठीक है। जैसे आप लोग होते हैं ना किसी काम के लिए, सबसे पहले अपने पार्टनर्स को चूज करते हैं, ठीक है। दोस्त हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, you should always find a partner, that is very important. Then how to do a proper planning, आपको प्लानिंग की जरूरत है, प्रोक्योरमेंट की जरूरत है, let it be your drugs, let it be your machines, let it be anything, ठीक है। पोजीशनिंग करने की डिफरेंट, जैसा बोलते हैं ना यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्या होना चाहिए उसका, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हो, ठीक है। प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, प्रमोशंस क्या होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलैंथ्रोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या सोचते हो कि सोसाइटी के बारे में आपके प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, पैकेजिंग, प्रोडक्ट, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पेटेंट। ऑलवेज हैव योर आइडियाज टू बी पेटेंट, कोई भी चुरा सकता है, ठीक है। कोई दोस्त नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई भी आपके आइडिया चुरा सकता है। इसीलिए मेक श्योर दैट योर आइडियाज एंड योर थिंग्स टू बी पेटेंटेड, सो दैट आपको 20 इयर्स तक आप निश्चिंत रहो, आप उसको एनकैश कर सको, ठीक है। एंड लास्ट, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। So this is the I can say the few take home points. I can say that India is shifting for an economical hub. Now we are, हम कितने बड़ी इकोनॉमी है आज की डेट पे, वर्ल्ड्स कितने नंबर पे हम, 4 ट्रिलियन
We are the fourth largest economy of this world. We are the pharmacy of this world. We have abrupt opportunities. आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बेकार सा एक मैं बात बोलूंगा ना, तो भी तुमको रहेगा, तुम 100 समोसे बना लो, 100 समोसे बिक जाएंगे। ठीक है, मैं तुमको बहुत बेकार सी में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो लोग करते भी हैं, ठीक है, वो ठेले बनाते हैं तो 100 समोसे बिक भी जाते हैं, ठीक है। You need to think that how you can innovate your product. देखिए, समोसे वाले के पास तो उतना नॉलेज वो नहीं है, उसको जितना नॉलेज वो करता है, बट आप तो ट्रेंड हैं, आप अपने प्रोडक्ट को उस लेवल पे, उस डिग्निटी पे इनोवेट कीजिए जो कि बड़े प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को सॉल्व कर सके, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहली चीज है एनईपी 2020 के अंतर्गत आपको सारी चीजों को करना है, तो मेक श्योर ये पॉलिसी आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली है, ठीक है। आपको अपने राइट्स, अपने अधिकारों को भी जानना है, ठीक है, और आपकी सिंसियर एवरीवन। आई आल्सो थैंक रितेश सर, आल्सो थैंक संदीप सर and all the administrative person who provided you this opportunity to meet all those vibrant students who are present here, as well as I will have to thank Shweta madam for the invitation and the coordination organizing this good program. मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, सर ने एक अपॉर्चुनिटी के डायरेक्शन को बताया, फिर सर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन बताया, किस तरीके से आपने सभी ने हाथ उठाया था रिगार्डिंग कि हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है। उन्होंने एक सक्सेस का रास्ता दिया है, लेकिन रास्ते में आपके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी रहेंगे, आपके पास कुछ इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं आज की डेट पे, आप लोग बहुत अच्छा शार्क टैंक के तो आपने एपिसोड्स देखे भी होंगे कि यंग इंडिया किस तरीके से इनोवेट कर रहा है,